10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास जो हुआ, क्या उससे कुछ बहुत ज्यादा भयानक होने वाला था? क्या आतंकियों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बम गिराने की तैयारी की थी? ये सवाल आज टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज से सोशल मीडिया तक ट्रेंड कर रहे हैं। वजह क्या है? इस पर हमने डॉक्टर्स के जिहाद की टेरर सीरीज तैयार की है, जिसके अलग अलग एपिसोड मौजूद हैं। पहला एपिसोड उस हमास मॉडल पर आधारित है जो आतंकी दिल्ली में इस्तेमाल करने वाले थे, जहां आसमान से बम गिराने की तैयारी थी। दूसरी कुंजी में आपको सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का एक वीडियो दिखाएंगे, जो उसने लाल किले के सामने फटने से पहले बनाया था। और तीसरे एपिसोड में कुछ ऐसे कोड हैं जिनका इस्तेमाल वैसे तो जश्न और पार्टी के लिए होता है, लेकिन आतंकियों की ये पार्टी जरा दूजे किस्म की थी। इन सभी खबरों पर सत्ता की कुंजी तैयार है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जो वैसे तो करीब 2 साल पुराना है, लेकिन उसकी चर्चा आज हो रही है। ये वीडियो 7 अक्टूबर 2023 का है, जब हमास ने पहली बार इजराइल पर हमला किया था। हमास के लोग आसमान से मौत बनकर आए थे और इजराइल में नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचा दिया था। इजराइल की धरती को लहूलुहान कर दिया था, और यही हमास और इजराइल की जंग का ट्रिगर पॉइंट भी था। लेकिन शायद आपको यह सुनकर यकीन ना हो कि हमास स्टाइल वाले कुछ ऐसे ही हमले की तैयारी दिल्ली के लिए भी हो रही थी। ये डराने वाली जानकारी एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी के बाद सामने आई है जो सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का साथी था। बस फर्क इतना है कि इसमें आतंकी ड्रोन और रॉकेट को बम बनाकर भीड़ वाले इलाकों में धमाके की तैयारी कर रहे थे। यानी व्हाइट कॉलर टेरर के इस मॉड्यूल में हमास का भी एक फैन क्लब था, जो उसी के स्टाइल में दिल्ली में धमाके की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही सब पकड़ लिए गए। तो जिहाद की टेरर सीरीज की सबसे चौंकाने वाली खबर यही है कि हमास की तर्ज पर हमला करना चाहते थे आतंकी। यानी जैसा हमला आज से करीब 2 वर्ष पहले इजराइल में हुआ था, वैसा हमला दिल्ली में करने का प्लान था। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल आतंकी ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे। इसके लिए ड्रोन को बम बनाकर भीड़ भरे इलाकों में ब्लास्ट करने की एक बड़ी साजिश थी। यानी वो इलाके, दिल्ली के वो बाजार जहां भीड़ ज्यादा रहती है। यह भी पता चला है कि ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ बम लगाने की तैयारी कर ली गई थी, और धमाकों से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का एक पूरा षड्यंत्र बना लिया गया था। लेकिन आतंकियों के ये मंसूबे अधूरे रह गए। इस चौंकाने वाली जानकारी का सूत्रधार कौन है, हम आपको उस चेहरे से भी मिलवाते हैं। नाम है दानिश बिलाल उर्फ जसीर वानी। लाल किले के पास ब्लास्ट की जांच करते हुए एनआईए ने कश्मीर के जसीर उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यही दानिश हमास स्टाइल हमले का मास्टरमाइंड था, जो हमास जैसे ड्रोन बना रहा था। जसीर उर्फ दानिश बिलाल को एनआईए ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। बड़ी बात यह है कि ये दानिश सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी का ही साथी है। दानिश बिलाल उर्फ जसीर ड्रोन और रॉकेट को बम बनाने का एक्सपर्ट बताया जा रहा है। ये कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। दानिश के पास पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स की डिग्री है, लेकिन दावा है कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये तन मन धन से आतंकियों की सेवा कर रहा था। खबर है कि फिदायीन हमलावर उमर ने सबसे पहले दानिश को ही सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए कहा था, लेकिन दानिश ने फिदायीन बनने से इनकार कर दिया और इस्लाम में आत्महत्या हराम होने का हवाला देकर पीछे हट गया। जिसके बाद खुद डॉक्टर उमर ने मानव बम बनने का फैसला किया, और इसी के बाद उसने लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट किया। वैसे आज सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर का एक सबसे नया वीडियो भी सामने आया है। दावा है कि यह वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से कुछ वक्त पहले ही बनाया था, जिसमें वो आत्मघाती हमले को लेकर क्या कह रहा है वो नोट कीजिएगा। डॉक्टर उमर ने इस वीडियो बम में सुसाइड बॉम्बिंग को शहीद होने का मिशन बता दिया। सोचिए, इस आतंकी का किस कदर ब्रेन वॉश किया गया था कि उसे बम बनकर फटना मिशन जैसा लगने लगा। इतना ही नहीं, उमर कहता है कि फिदायीन हमला किसी संगीत के जैसा है, और ये एक खास तरह की स्थिति के लिए किया जाता है। हालांकि ये वीडियो कब का है और कहां बनाया गया है, इसे लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। वैसे जांच एजेंसियों को आशंका है कि इसे अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही शूट किया गया है। साथ ही मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी से पहले का है ये वीडियो। वैसे सच क्या है, इसकी सच्चाई फोरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी। टेरर सीरीज का अगला एपिसोड उन कोड वर्ड्स पर है जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जहां आतंकी खाने से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल विस्फोट और धमाके के लिए कर रहे थे।
पता चला है कि फरीदाबाद में पकड़े गए आतंकी के डॉक्टर इनक्रिप्टेड ऐप पर खाने पीने के नामों को कोडवर्ड बनाकर बताया जाता था। जैसे बिरयानी का मतलब था विस्फोटक, जबकि दावत का अर्थ था हमला करने का दिन। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक चैट में जब संदेश आता था कि बिरयानी तैयार है, तो इसका मतलब था कि बम तैयार है, और दावत के लिए तैयार रहो का संकेत था हमला जल्द होने वाला है। इस मॉड्यूल में शामिल 4 डॉक्टर मुजम्मिल, शकील उर्फ उमर नबी, शाहीन सईद और अदील भी इन्हीं कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हुए बात करते थे। वैसे दिल्ली ब्लास्ट के इस मामले में इतने नाम और इतने चेहरे सामने आ गए हैं, जिसे लेकर लोगों के मन में भारी कंफ्यूजन है। किसने बम रखा, कौन सुसाइड बॉम्बर बना, किसने हथियार मंगाए, किसने आदेश दिए? लोगों का दिमाग इतने नाम और चेहरे देखकर घूम गया होगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमने एक चार्ट बनाया है। आपको कंफ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा इस चार्ट को देखने के बाद। इसे आप गौर से देखिएगा। पहला नाम डॉक्टर उमर नबी, जो सुसाइड बॉम्बर बना, यानी लाल किले के पास 10 नवंबर को एक कार में इसी ने विस्फोट किया था। आज एक और नाम सामने आया है, दानिश बिलाल, जो उमर का साथी है, और इसके बारे में अभी हमने आपको दिखाया कि ये हमास जैसे हमले करने के लिए ड्रोन को बम बनाने का भी एक्सपर्ट है। फिर डॉक्टर शाहीन सईद, जिसे लेकर दावा है कि ये जैश ए मोहम्मद की महिला विंग को भारत में हेड कर रही थी। आरोप है कि शाहीन के पास फंड जुटाने और भर्ती की जिम्मेदारी थी। अगला नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील का है, जिसने बाकी डॉक्टरों को इस मॉड्यूल से जोड़ा। डॉक्टर मुजम्मिल का काम रेडिकलाइजेशन का था, जिसके टारगेट पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट थे। साथ ही मुजम्मिल की जिम्मेदारी थी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना। फिर डॉक्टर आदिल, यानी वो आतंकी जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, और इसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में फरीदाबाद से बड़ी संख्या में हथियार और 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। आदिल का काम था हथियारों का इंतजाम करना। और आखिरी और सबसे जरूरी नाम मौलवी इरफान अहमद, जिसका काम था पढ़े लिखे नौजवानों को रेडिकलाइज्ड करना और जैश से जोड़ना। इसके सीधे संबंध जैश के कई कमांडरों से थे। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर्स को के इसी मॉड्यूल से उन्हें जोड़ा गया और उनका फिर ब्रेन वॉश किया गया। इन सब के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है। खबर है कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। वैसे तो हमूद पर आरोप चिटफंड कंपनी खोलकर फ्रॉड करने के हैं, लेकिन अब जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जवाद फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जिसमें धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी पढ़ाता था। अब इस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी ठिकानों पर रेड की जा रही है। एक न्यूज़ रील आप उस पर देखिए। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का जामिया का हेडक्वार्टर है और यहीं पर हेड ऑफिस में यहाँ पर सुबह 5 बजे से रेड चली है। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम अलग अलग संस्थान हैं, वहाँ पर भी 25 जगहों पर लगातार रेड चली है। सामने आपके तस्वीर है कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया। तमाम दस्तावेज जो हैं उनको इस वक्त इकट्ठा किया जा रहा। 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी शाहीन शाहिदा को, और उसने जो विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए इन पैसों का इंतजाम किया था। इसके अलावा जो 2 गाड़ियां थी वो भी खरीदी गई थी। तो ये तमाम जो पैसा है वो कहां से आया, फंडिंग किस तरीके से हो रही थी, और यूनिवर्सिटी किन चीज़ों पर इनमें शामिल है, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए फिलहाल जो ईडी की रेड है वो इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी में जारी है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ईडी की टीम दिल्ली वाले ट्रस्ट ऑफिस के साथ साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। लगातार ईडी की टीम यहां पर दस्तावेजों को जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। दरअसल छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शैल कंपनियों की गतिविधियों को जांच के दायरे में लिया है, जो